जिला दर्शन की अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में अपन भरतपुर जिले को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भरतपुर जिला, इससे पहले ये देखें कि जो भरतपुर जिला है और धौलपुर जिला है, प्राचीन काल में से सूरसेन जनपद का हिस्सा माना जाता था। यानी जो भरतपुर और धौलपुर था वो प्राचीन काल के अंदर किसका हिस्सा था, तो सूरसेन जनपद का हिस्सा था। और भरतपुर जिले के अंदर 8 तहसीलें हैं: भरतपुर, बयाना, वेर, भूसावर, रूपावास, रुदावल। तो भरतपुर जिले के अंदर 8 तहसीलें: भरतपुर, बयाना, वेर, भूसावर, रूपवास और रुदावल, उज्जैन, नंदबई। ये जो है 8 तहसीलें भरतपुर जिले के अंदर है। भरतपुर से तोड़ करके एक नया जिला बनाया था डीग। उसके बाद में 8 तहसीलें भरतपुर जिले के अंदर है। भरतपुर शहर की स्थापना सूरजमल जाट के द्वारा की गई थी। जाट शासक था सूरजमल जाट, उसने भरतपुर शहर की स्थापना की थी। नामकरण की बात करें तो राम का जो भाई था भरत, उनके नाम पर भरतपुर नाम पड़ा है इसका। ये जो भरतपुर जिला है उसको अपन और क्या कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, पूर्वी द्वार। ठीक है, प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं, पूर्वी द्वार भी कह सकते हैं भरतपुर जिले को। और पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है भरतपुर जिले को, पक्षियों का स्वर्ग, और राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर जिले को। अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है जिसको अपन कहते थे राठ और मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर वाला आज भी कहा जाता है राठ क्षेत्र या मेवात क्षेत्र, अलवर भरतपुर के क्षेत्र को कहा जाता है। और भरतपुर जो है हरियाणा राज्य से सीमा बनाता है। यानी किसी न किसी राज्य से सीमा बना रहा है तो अपन कहेंगे हरियाणा राज्य से सीमा बना रहा है तो इसको कहेंगे कि अपन अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है भरतपुर जिला। तो अंतर्राज्यीय यानी किस राज्य की सीमा पर है भरतपुर जिला, हरियाणा राज्य की सीमा पर स्थित है। और भरतपुर जिला जो है 5 जिलों से सीमा बनाता है: डीग, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर। तो कौन कौन से जिले हैं? डीग, अलवर, दौसा, करौली और धौलपुर। चलिए इनको मैप के अंदर देखते हैं अपन। तो ये है अपना भरतपुर जिला। डीग से सीमा बना रहा है, अलवर से, दौसा से, और गंगापुर सिटी से सीमा नहीं लग रही है, देखो यहाँ पर स्पेस है। तो अपन कहेंगे कि डीग, अलवर, दौसा, करौली और धौलपुर ये सीमा बनाते हैं भरतपुर जिले से। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर जिले के अंदर है। लोहागढ़ दुर्ग जिसको अपन अभेद्य दुर्ग कहते हैं, अजयगढ़ दुर्ग कहा जाता है, और चौबुर्जा भी कहा जाता था प्राचीन काल के अंदर। तो चौबुर्जा जो है ये लोहागढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है, अभेद्य दुर्ग, अजयगढ़ दुर्ग और चौबुर्जा दुर्ग। ठीक है, भरतपुर के अंदर पड़ता है ये। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। आधुनिक नींव रखी थी 19 फरवरी 1733 के अंदर सूरजमल जाट के द्वारा रखी गई थी आधुनिक नींव। मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो लोहिया पोल कहलाता है। लोहागढ़ से याद रखना है, लोहिया पोल। लोहिया पोल लोहागढ़ दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है जिसको अपन कहते हैं लोहिया पोल। 1765 के अंदर जवाहर सिंह ने लाल किला दिल्ली से अष्टधातु का दरवाजा उखाड़ कर लाया था और गोपालगढ़ की ओर लोहागढ़ किले के अंदर लगवाया था। तो लाल किले से जवाहर सिंह जो है वो लोहागढ़ दुर्ग के अंदर जो है दरवाजा लाकर लगवाया। तो कहाँ से लाया? लाल किले से लाया। और लगवाया कहाँ पर? लोहागढ़ किले के अंदर जवाहर सिंह लेके आया था दरवाजा। पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है लोहागढ़ दुर्ग को, और राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 के अंदर जब एकीकरण हुआ था, तो मत्स्य संघ पहला चरण है। तो पहले चरण का जो उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 के अंदर, वो इसी दुर्ग के अंदर हुआ था, लोहागढ़ दुर्ग के अंदर, और लोहागढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। और इसके लिए एक कहावत प्रचलित है कि 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। ठीक है, 2 छोरे कौन कौन थे? एक तो दुर्जन साल को कहा गया है, एक माधो सिंह को कहा गया है। तो 2 छोरा यानी कि 2 लड़के जो हैं, एक दुर्जन साल और एक माधो सिंह। ये कहावत प्रचलित है। कौन से दुर्ग के लिए प्रचलित है? तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर, तो उसके लिए प्रचलित है। कर्नल लेक जो अंग्रेज अधिकारी था, कर्नल लेक, उसने 5 बार आक्रमण किया था परंतु जीत नहीं पाया। तो याद रखना कि कर्नल जो लेक है उन्होंने 5 बार आक्रमण कौन से दुर्ग पर किया? तो लोहागढ़ दुर्ग पर किया था, परंतु वे जीत नहीं पाया था। सेवर कहाँ पर पड़ता है? तो सेवर भरतपुर के अंदर। सेवर के अंदर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसकी स्थापना जो है, इस केंद्र की स्थापना 20 अक्टूबर 1993 के अंदर की थी, और 2009 के अंदर
इसका नाम बदल करके सरसों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया। पहले तो था केंद्र, अब निदेशालय कर दिया गया। तो 2009 के अंदर इसका नाम बदला गया था। राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना जो है वो भी भरतपुर के अंदर है। गंगा मंदिर भरतपुर जिले के अंदर है। गंगा मंदिर बलवंत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और नागला जाज भरतपुर के अंदर पड़ता है, यानी कि नागला जाज कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। और लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है नागला जाज भरतपुर। जसवंत पशु मेला और बजरंग पशु मेला और बसंती पशु मेला, ये तीनों जो है भरतपुर जिले के अंदर है। और खानवा भी भरतपुर के अंदर है। और 17 मार्च 1527 के अंदर बाबर और सांगा के मध्य युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। राजस्थान के अंदर सभी जो शासक थे वो पाती पैरवण के तहत में एक ही छत्र के नीचे लड़े थे। तो वे सांगा के द्वारा पाती पैरवण के तहत ये जो सभी शासक है राजस्थान के राजपूताना के शासक ये लड़े थे। और इधर बाबर था, ठीक है। बाबर और सांगा के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध, जो भरतपुर के अंदर है खानवा। मोती झील, जिसको अपन सुजान गंगा भी कहते हैं, भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं, मोती झील जो भरतपुर के अंदर है। केला देवी घना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये भी भरतपुर के अंदर है और पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और रामसर नमभूमि की सूची के अंदर शामिल किया गया है इसको। केला देवी घना पक्षी अभ्यारण्य साइबेरियन सारस और लाल गर्दन वाले तोते के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस और लाल गर्दन वाले जो तोते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है केला देवी घना पक्षी अभ्यारण्य। तो केला देवी घना पक्षी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस और लाल गर्दन वाले जो तोते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। 1981 के अंदर राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बनाया गया था केला देवी घना पक्षी अभ्यारण्य के अंदर। बंद बारेठा बांध भरतपुर जिले के अंदर है। और कौन सी नदी पर ये बनाए गए हैं? तो बंद बरेठा जो बांध है ये कुंकुद नदी पर बनाए गए हैं। कुंकुद नदी पर बनाए गए हैं, जहाजनुमा बांध है। और परिंदू का घर भी इसको कहा जाता है, बंद बरेठा बांध को। बयाना कहाँ पर पड़ता है? तो बयाना भरतपुर के अंदर। और प्राचीन नाम जो है श्रीपंथ कहा जाता था, शोणितपुर कहा जाता था बयाना को। और नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त काल के अंदर बना हुआ विजय स्तंभ यहाँ पर है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कौन से किले के अंदर है? यह अपन कहेंगे बयाना के अंदर है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो बयाना के अंदर है, बयाना भरतपुर के अंदर। गुप्त काल के अंदर बना हुआ है, ये समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। तो गुप्त काल में जो शासक था समुद्रगुप्त, उसके द्वारा बनाया गया ये विजय स्तंभ है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ माना जाता है। और ये बयाना के अंदर है, बयाना भरतपुर के अंदर पड़ता है। बयाना का युद्ध भी हुआ था 16 फरवरी 1527 ईस्वी के अंदर, राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। बयाना का जो किला है ये भरतपुर के अंदर है। और इसको अपन कहते हैं श्रीपंत दुर्ग। और बयाना को श्रीपंत कहा जाता था, इसलिए इस बयाना किला को कहा जाता है श्रीपंत दुर्ग। बाणासुर दुर्ग, शोणितपुर प्राचीन नाम है इसका, शोणितपुर। बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है बयाना किला को। और एक और नाम याद रखना है, दशरथ शर्मा के अनुसार बयाना जो है उसका प्राचीन नाम था बदानक, ठीक है, बादानक है। और ये किला जो है दमदमा और मानी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा किला? बयाना किला। तो ये किला जो है दमदमा और मानी पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण 1040 ईस्वी के अंदर विजयपाल यादव के द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग के अंदर और क्या क्या बने हुए हैं? तो बादशाह दुर्ग बना हुआ है और विजयगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ये जो विजयगढ़ दुर्ग है इसको विजय मंदिर किला भी कहा जाता है। और ये दुर्भेद्यता के कारण प्रसिद्ध है बादशाह दुर्ग। दोनों कहाँ पर है? तो बयाना किले के अंदर है। ऊषा मंदिर और ऊषा मस्जिद और जहांगीरी दरवाजा, ये भी कहाँ पर है? तो बयाना किले के अंदर है, बयाना किले के अंदर है। और बयाना दुर्ग के अंदर अकबरी छतरी है, यानी अकबर की छतरी बनी हुई है बयाना किले के अंदर। और लोधी मीनार भी यहाँ पर स्थित है, लोधी मीनार भी स्थित है। और 371 ईस्वी के अंदर विष्णुवर्धन ने पुंडरीक यज्ञ की समाप्ति पर एक 8 मंजिला स्तंभ का निर्माण करवाया है, जिसे अपन भीमलाट कहते हैं। तो भीमलाट कौन से दुर्ग के अंदर है? भरतपुर दुर्ग के अंदर स्थित है। तो विद्यार्थियों, एक अपडेट आपको करनी है, क्योंकि अभी जो अनूपगढ़ है और अनूपगढ़ जिले के अंदर जो खाजूवाला तहसील और छतरगढ़ जो तहसील है, उन दोनों को जो है वापस बीकानेर जिले के अंदर मिला दिया गया है।
तो अपन को अब याद रखना है कि जो खाजूवाला तहसील है और छतरगढ़ तहसील है वो दोनों बीकानेर के अंदर वापस मिला दी गई है। और अनूपगढ़ जिले के अंदर अब कितनी तहसीलें रह गई है? 5। और उपखंड कितने रह गए? 4, जो अपन ने पढ़ लिया है। अब जब बीकानेर जिला पढ़ेंगे तो ये जो खाजूवाला तहसील है और जो छतरगढ़ तहसील है वो भी बीकानेर जिले के अंदर पढ़ेंगे अपन। तो बीकानेर जिले के अंदर 11 तहसीलें हो गई और उपखंड 9 तहसीलें हो गई। तो ये थोड़ा सा अपडेट आपको करना है क्योंकि अभी वापस मिलाया गया है। तो ये जिला दर्शन के अंदर अपन ने अनूपगढ़ जिला पढ़ लिया है। तो अपन को ये जो खाजूवाला तहसील है, छतरगढ़ तहसील है, अब बीकानेर जिले के अंदर याद करनी है। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।